बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपके लिए सिर्फ 1 किलो फ़िश की लाहौरी फ़िश फ्राई रेसिपी लेके आया हूं। इसके अंदर टेस्ट, फ्लेवर, मसाले कैसे ऐड होते हैं, अक्सर लोग घर पे बनाते हैं, मसाले सारे उतर जाते हैं। क्या इसके अंदर एक स्पेशल फ्लेवर होता है जो इसको लाहौरी फ़िश बनाता है, और कौन से मसाले के बगैर ये रेसिपी बन ही नहीं सकती। सभी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उनमें से एक है इमली। लाहौरी फ़िश जो है वो इमली के बगैर नहीं बनती। तो 2 से 3 टेबलस्पून आपने इमली लेनी है और इसके अंदर आपने पानी डाल के इसको साइड पे रख देना है। इसको कोई 10, 15, 20 मिनट के स्टे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बस इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके आपने साइड पे रख देना है। जितनी देर में हमने बाकी काम करने उतनी देर में इसका पल्प तैयार हो जाता है। रूम टेम्परेचर, कोई गर्म पानी की भी ज़रूरत इवन नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं फ़िश की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सिर्फ 1 kg फ़िश और इसकी कटिंग मैंने नॉर्मल सालन वाली ही करवाई है। बेसिकली आपको बताऊं तो ये कटिंग छोटी होती है साइज़ में, तो फ्राइंग के लिए ये आसान होती है। वैसे जो कटिंग फ्राइंग के लिए होती है वो बड़ी होती है, वो बनानी मुश्किल है, ये बनानी आसान है। सो आप ये वाली बनवा लीजिएगा। 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, प्लेटों को, प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसमें हम 1 चम्मच ऐड कर लेंगे सोया सॉस, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम चिली सॉस। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब मसाले डाल जाएंगे तो इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर ज़रा मैं कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चिली फ्लेक्स भी जाएंगे, ठीक है। वो बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए वो इसमें जाएंगे। तो दोनों 1 टीस्पून जो है मिर्च बन गई। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे और अगली चीज़ है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगा इसके अंदर। ये है 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर और सबसे अहम इसका जो मसाला है वो है अजवाइन। 1 टीस्पून के करीब अजवाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आपने इतनी ही ऐड करनी है। अजवाइन के बगैर मछली बन ही नहीं सकती, चाहे वो फ्राई हो, चाहे सालन हो या कोई भी रेसिपी हो। आप कह सकते हैं कि मछली को मछली का फ्लेवर अजवाइन से ही मिलता है, कम से कम मेरे मुताबिक। आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है उसी से आता है। फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे कलर जो है वो ऑफ कोर्स रेसिपी का अच्छा आ जाएगा। अभी इमली को मैंने भिगो के रखा था, आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर, बल्कि 30 सेकंड के अंदर इसका जो पल्प है वो रिमूव हो जाएगा और इसकी खटास से फ़िश का जो फ्लेवर है वो बहुत निकलता है। और भाई जनाब, आप कहाँ से इतने प्यार से वीडियो देख रहे हैं, ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आप इतने प्यार के साथ हमारी वीडियो किस सिटी से, किस शहर से या किस कंट्री से देख रहे हैं। तो इससे एक अजीब सी एक अटैचमेंट हो जाती है और एक प्यार सा जो है वो बन जाता है। चलें जी, ये देखिए, मैंने हाथों से मिक्स किया। मैंने इनको स्किप नहीं किया कि आपको पता चले कि ये कितना आसान है। उसके बाद इसको अच्छे से दबा के निकाल लें। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, कोई शख्स जो है वो किसी रेस्टोरेंट पे हाथों से ये सारा काम कर रहा था और उस कहने वाले ने ये कहा था कि घर पे हम कौन से ग्लव्स यूज़ करते हैं जो बाहर करें। देखिए, घर की बात और होती है। अगर आप कमर्शियली प्रोफेशनली काम करें तो आपको ग्लव्स यूज़ करने ही चाहिए। घर पे आपका ट्रस्ट होता है, घर पे आपके अपने लोग होते हैं, बाहर आपके अपने लोग नहीं होते, सो आप ट्रस्ट ना किया करें। आप उनसे कहा करें कि भई आप ग्लव्स पहन के ही काम किया करें। तो कमर्शियली या प्रोफेशनली रेस्टोरेंट्स के अंदर जितने लोग हैं, प्लीज़ ग्लव्स यूज़ किया करें, ठीक है। चलें जी, अब इसकी कोटिंग उतर जाती है, ये मसाले जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके लिए, कोटिंग के लिए हम इसके ऊपर बेसन ऐड करेंगे। बेसन से 2 काम होंगे, एक तो ये मसाले इसके साथ ही रहेंगे, दूसरा इसके ऊपर एक क्रिस्पी सा टेक्सचर भी आ जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बेसन ऐड कर रहा हूँ। अक्सर इसके अंदर जो है वो कॉर्न स्टार्च भी ऐड किया जाता है लेकिन नॉर्मली वो घरों पे अवेलेबल नहीं होता, तो वो मैं आपको बता दूँ, इतना भी ज़रूरी नहीं होता। अच्छे से आपने इसकी मसाज कर देनी है। 1 घंटा अगर आप इसको रेस्ट दे लें तो क्या ही बात है, ना भी दे तो इस कटिंग में आप रेस्ट के बगैर भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मसाला इतना कम ना हो कि ऊपर लगा हुआ ना हो, इतना ज़्यादा ना हो कि ऊपर मोटी सी तह आ जाए। तो थोड़ा-सा आपने जो है वो बैलेंस रखना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसको फ्राई करना है मीडियम मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जब आपने ऐड करना है
ध्यान से, ऑयल बहुत गर्म ना हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, गीली-गीली रह जाएगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ठीक है? फ्लेम देख लें कितना है और इसको ऐड करने के 1 से 2 मिनट बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा-सा मज़ीद लो कर देना है ताकि आहिस्ता अंदर तक कुक हो, इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो ताकि अंदर से ऑयली से निकले और इसके अंदर क्रिस्टल्स जो हैं वो बने। तो इसलिए हमने इसको फ्लेम को लो कर दिया है। याद रखिएगा ये जो फ्लेम होता है ना, जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं ये बहुत मैटर करता है। वैसे मसाला भूनना, हांडी पकाना वो भी चीज़ें मैटर करती हैं, इतना नहीं वहाँ पे फ्लेम मैटर करता। फ्राइंग के दौरान फ्लेम बहुत मैटर करता है, तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब आपने दोनों साइड्स को ईज़िली जो है वो कुक कर लेना है, इसमें कोई इतनी रूल नहीं है। बस इस चीज़ का ख़्याल कि फ्लेम बहुत ज़्यादा ना हो। इसके अलावा मेरे चैनल पे फ़िश की कोई 2 से 300 के करीब आई थिंक रेसिपीज़ हैं, आप जाइएगा उनको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगी और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ये ऑयल मैं जो ऊपर डाल रहा हूँ, ये इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ऊपर जो गीला इसकी कोटिंग है वो अच्छी तरह से पक जाए और जब मैं इसको पलटूँ तो ये ख़राब नहीं हो, ठीक है? इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये देख लें फ्लेम जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अब चूँकि हमने इसको कलर आर्टिफ़िशियली ऐड किया है तो उसका कलर भी ऑफ़ कोर्स अच्छा ही आएगा। और दूसरी बात, आप इसको हाफ़ टर्न करके रख भी सकते हैं। जैसे आपके गेस्ट आने हैं तो आप इसको हाफ़ टर्न कर लें और इसको रख लें, जब गेस्ट आएँ तब आप इसको फ्राई करके दोबारा सर्व करते हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकत इस मकान में थोड़ा-सा शानदार लाहौरी फ़िश फ्राई रेसिपी तैयार है। लाहौरी मसाला फ्राई रेसिपी तैयार है और कसूरी भी ऑफ़ कोर्स इसी रेसिपी को ही फ़ॉलो करते हैं। तो देखें जी, बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्टलाइज़्ड हमारी जो रहू फ़िश है वो तैयार है। तो दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।